Welcome to Steady Balance on Spotify, your space to understand the science behind balance and vertigo. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशि कुमार है। मैंने एमबीबीएस और एमएस ईएनटी से किया हुआ है। मैं अभी मुजफ्फरपुर बिहार में प्रैक्टिस करता हूँ, डॉक्टर शशि ईएनटी क्लिनिक, जुरन छपरा में। आज हम कुछ जरूरी बातों पर बातचीत करेंगे, जो कि है सामान्य लक्षण और प्रारंभिक चेतावनी संकेत वर्टाइगो के लिए। बहुत से लोग जिन्हें बाद में वर्टाइगो का निदान होता है, शुरुआत में यह समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। यह छोटे और आसानी से नजरअंदाज किए जाने वाले लक्षणों से शुरू हो सकता है, जैसे हल्का असंतुलन महसूस होना, ऐसा लगना कि कमर में थोड़ी देर के लिए हल्का सा खिंचाव या हिल गया है, या एक कान में बंदपन या भारीपन महसूस होना, या दोनों कानों में भारीपन महसूस होना, या बिना किसी स्पष्ट संकेत के मतली होना या उल्टी होना। क्योंकि ये लक्षण इतने हल्के और अस्पष्ट लगने लगते हैं, लोग अक्सर इन्हें तनाव, थकान या खराब दिन का असर समझ लेते हैं। यही कारण है कि शुरुआती चेतावनी संकेत अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। शुरुआत में वर्टाइगो के जो संकेत हैं, किस तरह के पैटर्न्स पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और कब डॉक्टर से हमें सलाह लेनी चाहिए, इसे समझने में हमारी मदद मिलती है शुरुआत के लक्षणों से। बहुत से लोग सोचते हैं कि वर्टाइगो का मतलब हमेशा चक्कर आना होता है, लेकिन इसकी शुरुआत हमेशा ऐसा नहीं होता है। शुरुआती लक्षणों में शामिल हो सकते हैं जैसे कि हल्का असंतुलन महसूस होना, थोड़ी देर के लिए झुकने या खिसकने जैसा एहसास होना, कान का भारीपन महसूस होना, या बिना किसी कारण के उल्टी हो जाना। ये लक्षण आते जाते रह सकते हैं, इसलिए लोग इन्हें तब तक नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक कि ये अधिक स्पष्ट न हो जाएं। कुछ लोगों में वर्टाइगो स्पष्ट होने से पहले एक चेतावनी चरण होता है, जिसे हम लोग मेडिकल टर्म में या डॉक्टर्स प्रोड्रोम कहते हैं। ये शुरुआती लक्षणों का एक चरणबद्ध तरीका है। एक सामान्य पैटर्न यह है कि अचानक चक्कर आना, जब व्यक्ति बिस्तर से करवट बदलता है, ऊपर देखता है, नीचे झुकता है। यह चक्कर कुछ सेकेंड में शुरू होता है और आमतौर पर 1 मिनट से कम समय तक रहता है। यह स्थिति अक्सर बीपीपीवी, जो कि बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो कहलाती है, जो वर्टाइगो के सबसे सामान्य कारणों में से एक है। दूसरा पैटर्न है कि लंबे समय तक रहने वाले वर्टाइगो, जो सेकेंड्स की बजाय घंटों तक रह सकते हैं। इन एपिसोड्स में शामिल हो सकते हैं उल्टी होना या मतली होना, चलने में कठिनाई, कानों में आवाज आना जिसे आमतौर पर टिनिटस कहते हैं, कान बंद होने जैसा महसूस होना या कानों में भारीपन होना, सुनने की क्षमता में बदलाव आना। यह पैटर्न मिनियर्स डिजीज के संकेत हो सकते हैं। कुछ लोगों को सर्दी या फ्लू जैसी वायरल बीमारी के बाद वर्टाइगो महसूस होता है। यदि संक्रमण के बाद वर्टाइगो शुरू होता है और घंटों या दिनों तक बना रहे, तो डॉक्टर इसे वेस्टिबुलर न्यूराइटिस की संभावना मान सकते हैं, जिसमें संतुलन नियंत्रित करने वाली नसों में सूजन आ जाती है। वर्टाइगो के दौरान मतली बहुत सामान्य है, क्योंकि मस्तिष्क को संतुलन से जुड़े विरोधाभासी संकेत मिलते हैं। डॉक्टर आंखों की सामान्य गतिविधियों को भी देख सकते हैं, जिसे नेस्टिग्मस कहा जाता है। इससे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि समस्या अंदरूनी कान में है या मस्तिष्क में। कई लोग एक एपिसोड के बाद बहुत अधिक थकान महसूस करते हैं। यह सामान्य है, क्योंकि वर्टाइगो तंत्रिका तंत्र पर दबाव डालता है। चिंता भी सामान्य है। बार बार एपिसोड होने के बाद लोग कुछ विशेष हरकतों से बचने लगते हैं। भविष्य में फिर से ऐसा अटैक आने की चिंता उन्हें लगातार बनी रहती है। सार्वजनिक स्थानों पर असहज महसूस करने लगते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इस स्थिति का हिस्सा माना जाता है। कुछ लोगों को ओसिलोप्सिया भी होता है, जिसमें सिर हिलाने पर आसपास की चीजें हिलती या झूलती हुई महसूस होती है। वर्टाइगो के शुरुआती और हल्के चेतावनी संकेत जैसे असंतुलन, कान भरा महसूस होना या मतली से सा महसूस करना। दूसरा,
लक्षणों के पैटर्न को महत्वपूर्णता से समझना, छोटे एपिसोड, लंबे अटैक या संक्रमण के बाद चक्कर आना या अलग अलग कारणों की ओर संकेत करते हैं। मतली, आंखों की गतिविधियां और चिंता जैसे लक्षण भी महत्वपूर्ण हैं। जब भी आप किसी डॉक्टर से मिलें तो अपनी पूरी की पूरी जानकारी दें। इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें। शुरुआत में इलाज करने पर आपकी स्थिति में बहुत तेजी से सुधार होता है और आप जल्दी ही स्वस्थ हो सकते हैं। ये सिर्फ आप लोगों को या समाज को जागरूक करने के लिए कहा जा रहा है और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अच्छे रहें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। A public awareness initiative by Dr. Reddy's. This communication does not substitute advice of a medical practitioner. Please consult your doctor for any medical advice.